लोकसभा पे खर्च करके क्या फायदा मैडम, जब यहाँ पे विपक्ष को बोलने का अधिकार ही ना हो। लोकसभा के लिए भी तो ग्रांट मांगा है ना मैम। और अभी सर बोल रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो 10 साल पहले मोदी जी ने लॉन्च किया था, लेकिन उसके 80% पैसे सिर्फ पब्लिसिटी और मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिए। आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ना बेटी को पढ़ा पा रहे और ना बेटी को बचा पा रहे। सर, इनके बुलडोजर के चलते मैडम भारत के लोग सवाल पूछना भूल गए, और भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। मैडम, भारत में एक मिडिल क्लास जो 1 साल पहले एक वेजिटेरियन थाली 100 रुपए में खाता था, आज वही वेजिटेरियन थाली 152 रुपए की हो गई। टमाटर की कीमत 247% बढ़ गई, आलू की कीमत 180%, लहसुन 128% और तेल, नमक, आटा, मैदा 18%। पहले आम आदमी पॉकेट में पैसा लेके बाजार जाता था और थैली भरकर सामान लाता था, लेकिन अमृतकाल में आदमी थैली भरकर पैसा लेके जाता है और पॉकेट में आलू, टमाटर, प्याज लेके घर वापस आता है। सर, माननीय वित्त मंत्री ने पहले कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और आज उनके विचार में इन्फ्लेशन इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम, महंगाई एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तो विश्व गुरु, विश्व बंधु इस अंतरराष्ट्रीय समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैम, 74% of Indians are unable to afford a healthy diet. The household savings have plunged to a 50-year low. Around 48% of the households in this country are facing a financial crisis क्योंकि उनका खर्चा उनकी कमाई से ज्यादा है। The economic inequality in India is a 100-year high. The country's GDP growth rate for the second quarter 24-25 decreased to 5.4%, which is the lowest in 2 years. Total debt is expected to soar up to 185 lakh crore by the end of the financial year. आज आपके उधार की वजह से हर हिंदुस्तानी पर 1.25 लाख का बोझ चढ़ गया और आप उनकी मजबूरी को अपनी ताकत समझते हैं। बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की प्रदेश युवा अध्यक्ष होने के नाते मुझे हर दिन कई नौजवानों से बात करनी पड़ती है। वो मुझे ये पूछते हैं कि मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, अर्थात 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। उन नौकरियों का क्या हुआ, उन वादे का क्या हुआ? मैं बस उन्हें यही कह पाती हूँ कि पत्ते तो झड़ते हैं, उठाता है कोई कोई, वादे तो सभी करते हैं, निभाता है कोई कोई। मैम, एज पर द लेटेस्ट प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर ऐसा ही है तो भारत के लोग आज देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? 2018 से लेके 2023 के बीच 6,70,000 भारतीय ने अपनी नागरिकता त्याग दी। सिर्फ 2022 में ये संख्या करीबन 2,25,000 की थी। In 2022 alone, 7,500 high net worth individuals with a net worth of more than 8.3 crore or more left India. नवंबर 2022 से सितंबर 2023 सिर्फ 10 महीने में 96,917 Indians were arrested attempting to cross the United States illegally. मोदी जी कहते हैं कि वो सबके साथ है, मगर ये आंकड़े बोलते हैं जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। और बंगाल के साथ तो कुछ अलग ही रिश्ता है इनका। द रिलेशनशिप इज दैट ऑफ क्विड प्रो को, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मतलब वोट है तो नोट है और वोट नहीं तो नोट नहीं। कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई पर तंज कसते हुए सांसद सयानी घोष ने लोकसभा में मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, पहले आम आदमी पॉकेट भरकर पैसे लेकर बाजार जाता था और थैला भरकर सामान लाता था। अब अमृतकाल है दोस्तों, अब अमृतकाल में आदमी थैला भरकर जाता है और पॉकेट में आलू, प्याज व टमाटर लेकर आता है। वित्त मंत्री ने एक बार कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, शीतकालीन सत्र के दौरान सांसद सयानी घोष ने मोदी सरकार को महंगाई बेरोजगारी पर जमकर घेरा। महंगाई बेरोजगारी पर बात करते हुए उन्होंने रोजगार मंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी घेर लिया। देश की सबसे युवा और सबसे खूबसूरत सांसदों में से एक सयानी घोष का भी लोकसभा में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सांसद सयानी घोष ने कहा कि इनके बुलडोजर के चलते भारत के लोग सवाल करना भूल गए हैं।
भारत की जनता आजकल इतनी भूखी है कि खाने को धोखा भी खा लेती है। मध्यम वर्ग के लोग साल भर पहले वेज थाली 100 रुपए में खाते थे, वो ही आज 152 रुपए की हो गई। टमाटर की कीमत 247%, लहसुन 128%, आटा, तेल व नमक 18% और आलू की कीमत 180% तक बढ़ गई है। महंगाई पर तंज कसते हुए सांसद सयानी घोष ने कहा कि अब आम आदमी पॉकेट भरकर नहीं, थैला भरकर पैसे लेकर जाता है और पॉकेट भरकर सब्जी लेकर आता है। बता दें, सांसद सयानी घोष पश्चिम बंगाल के जादवपुर लोक क्षेत्र से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की सांसद हैं। अभिनय के क्षेत्र से राजनीति में आई सांसद सयानी घोष टीएमसी की पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष हैं। दोस्तों, आपको सांसद सयानी घोष का भाषण कैसा लगा? महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार को उन्होंने जो कहा है, क्या उन बातों से आप सहमत हैं? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।